आज के इस गहन विश्लेषण में हम भारत की जनगणना 2011 के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को डिकोड कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब और किसके समय में हुई थी? और इसका उत्तर है 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। मुझे हमेशा यह सोचकर हैरानी होती है कि उस दौर में जब न तो पक्की सड़कें थीं, न कोई संचार के साधन, तब इतने विशाल देश को गिनने का ख्याल भी कैसे आया होगा? हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक दुस्साहस था। मतलब अंग्रेजों को शासन करने के लिए ये जानना जरूरी था कि वे किन पर राज कर रहे हैं। उस समय ना लोग जनगणना से बहुत डरते थे। डरते थे? हाँ, गांव-गांव में अफवाहें थीं कि सरकार कोई नया टैक्स लगाने वाली है या फिर लोगों को सेना में जबरन भर्ती करने वाली है। इसलिए 1872 का प्रयास काफी अव्यवस्थित था, कई इलाके छूट गए थे। अच्छा, तो डेटा पूरी तरह भरोसेमंद नहीं था। बिल्कुल नहीं। समझ गया। तो इसी से जुड़ा है हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली सफल 10 वर्षीय जनगणना कब शुरू हुई? और उत्तर है 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो 1872 का प्रयास एक ड्रेस रिहर्सल की तरह था, जहां बहुत सी गलतियां हुई। लेकिन 1881 वो ग्रैंड प्रीमियर था, जिसने उस व्यवस्था की नींव रखी जिसका पालन हम आज तक हर 10 साल में करते हैं। यह बहुत ही सटीक तुलना है। 1881 में पहली बार पूरे देश में एक ही समय पर गिनती हुई, लाखों कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई और उसी विशाल मशीनरी का नतीजा है इस दस्तावेज का हमारा अगला आंकड़ा। सही कहा। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? और इसका उत्तर है 121.05 करोड़। 121 करोड़। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरा महासागर है। इसके पैमाने की कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और इस महासागर के चरम बिंदुओं को देखने के लिए हम अगला सवाल लेते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है केरल। और इसके बाद पांचवा प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर है दिबांग वैली, जो अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि अगर हम इस पांचवें प्रश्न को तीसरे प्रश्न से जोड़े ना, तो विरोधाभास साफ दिखता है। कैसे? मतलब एक तरफ 121 करोड़ की भारी भरकम आबादी है और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली जैसी जगह है जहां जनसंख्या सबसे कम है। ये हमारे देश की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय विविधता का बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। और जब हम भीड़ की बात कर ही रहे हैं तो छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर है ठाणे, जो महाराष्ट्र में है। ठाणे जैसे जिले आर्थिक चुंबक हैं। रोजगार और मुंबई से समीपता के कारण वहां पूरे देश से लोग आकर बसते हैं। सही बात है। अब थोड़ा सा साक्षरता की चुनौतियों पर बात करते हैं। सातवां प्रश्न है, किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे ज्यादा अंतर है? और इसका उत्तर है राजस्थान। तो इस सबका क्या मतलब है? मतलब साक्षरता दर में ये भारी अंतर हमें सामाजिक ढांचे के बारे में क्या बताता है? ये सीधे तौर पर हमारी बुनियादी सोच का रिफ्लेक्शन है। इसके बारे में मैं आगे बताती हूँ, लेकिन पहले हम देश के कुल साक्षरता आंकड़े देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आठवां प्रश्न है, 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? उत्तर है 74.04%। और इसी से जुड़ा नौवां प्रश्न है, 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर कितनी है? उत्तर है पुरुष 82.12% और महिला 65.46%। अब अगर हम इन 7वें, 8वें और 9वें प्रश्न के डेटा को एक साथ रखें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। हाँ, डेटा तो यही दिखा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर 74.04% साक्षरता सुनने में ठीक लगती है, लेकिन पुरुष और महिला साक्षरता के बीच जो लगभग 17% का अंतर है ना, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और राजस्थान जैसे राज्यों में ये अंतर अपने चरम पर दिखता है, जैसा कि हमने 7वें प्रश्न में देखा। मतलब ये सिर्फ शिक्षा की कमी नहीं बल्कि भेदभाव का भी मामला है। बिल्कुल। जब साधन सीमित होते हैं तो अक्सर बेटों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। सोचने वाली बात है। खैर, अब साक्षरता के महारथियों की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है केरल, 93.91% के साथ।
अगर हम इसे वापस चौथे प्रश्न से जोड़ें, जहां हमने देखा था कि केरल का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, तो क्या ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हैं? 100% जुड़ी हैं। जब एक राज्य शिक्षा में, विशेषकर महिला साक्षरता में इतना आगे जाता है, तो वहां महिलाएं अपने स्वास्थ्य और परिवार को लेकर सशक्त निर्णय लेती हैं। इसीलिए वहां का लिंगानुपात भी सबसे बेहतर है। क्या बात है। लेकिन इसके ठीक उलट तस्वीर हमें अगले सवाल में दिखती है। 11वां प्रश्न है, 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है बिहार, 63.82% के साथ। ये आंकड़ा उन गहरी संरचनात्मक चुनौतियों को दर्शाता है जिनसे बिहार दशकों से जूझ रहा है। गरीबी और बुनियादी ढांचे की कमी सबसे बड़ी रुकावटें हैं। सच है। अब 12वां प्रश्न देखते हैं, जिसने मुझे काफी हैरान किया। 12वां प्रश्न है, केरल के बाद दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है मिजोरम। मतलब हम अक्सर शिक्षा के लिए सिर्फ दक्षिण भारत की तरफ देखते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। तो मिजोरम चुपचाप दूसरे नंबर पर कैसे आ गया? ये एक बेहद शानदार केस स्टडी है। मिजोरम की सफलता पूरी तरह से समुदाय संचालित है। उन्होंने सिर्फ सरकारी ढांचे का इंतजार नहीं किया, वहां स्थानीय संस्थाओं और समुदायों ने शिक्षा की जिम्मेवारी खुद उठाई है। ये विकास का एक बिल्कुल अलग मॉडल है। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्रेरणादायक है। चलिए, अब राज्यों के आकार की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। और 14वां प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है सिक्किम। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तो इतनी विशाल है कि अगर ये एक अलग देश होता तो दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल होता। और सिक्किम का पहाड़ी इलाका आबादी को प्राकृतिक रूप से सीमित रखता है। बिल्कुल। अब केंद्र शासित प्रदेशों को देखते हैं। 15वां प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उत्तर है दिल्ली। और 16वां प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उत्तर है लक्षद्वीप। और इसके साथ ही 17वां प्रश्न भी है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? और इसका उत्तर भी है लक्षद्वीप। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यहाँ एक बहुत ही अद्भुत संबंध दिखता है। अच्छा। हाँ, 16वें और 17वें प्रश्न को देखिए। लक्षद्वीप की जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है, लेकिन साक्षरता सबसे अधिक है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या छोटी आबादी साक्षरता के बेहतर प्रबंधन में मददगार साबित होती है? मतलब छोटे दायरे में नीतियां लागू करना आसान होता है। बिल्कुल। जब आपके पास प्रशासन के लिए एक सीमित दायरा होता है, तो स्कूलों की निगरानी और संसाधनों का वितरण कहीं अधिक प्रभावी ढंग से हो पाता है। लॉजिकल है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं, समुदायों के आंकड़ों पर। 18वां प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी की आबादी किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। और 19वां प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की आबादी किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर है मध्य प्रदेश। इन दोनों के पीछे गहरा इतिहास और भूगोल है। उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित ढांचा है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पास विशाल जंगल हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से जनजातीय समुदायों को एक प्राकृतिक आवाज दिया है। बिल्कुल सही। अब जिलों के स्तर पर कुछ चरम आंकड़े देखते हैं। 20वां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? उत्तर है माहे, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर 1184 महिलाएं हैं। ये पुडुचेरी का हिस्सा है, लेकिन केरल के पास स्थित है। हाँ। और 21वां प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? उत्तर है सेरछिप, जो मिजोरम में है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। हमने 12वें प्रश्न में देखा था कि मिजोरम दूसरा सबसे साक्षर राज्य है, और अब 21वें प्रश्न में उसी राज्य का सेरछिप सबसे साक्षर जिला है। ये तो डेटा की निरंतरता को साबित करता है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। ये दिखाता है कि मिजोरम की सफलता सिर्फ ऊपरी कागजों पर नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर, जिले और गांवों के स्तर पर असली काम हुआ है। बहुत खूब। अब आते हैं जनसंख्या की वृद्धि दर पर। यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हैं। 22वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना में किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? उत्तर है नागालैंड। ये बहुत ही रेयर है। हाँ। और इसी के साथ 23वां प्रश्न है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ी है? उत्तर है मेघालय।
अगर हम नागालैंड वाले आंकड़े को देखें तो ये जनसांख्यिकी के जानकारों के लिए भी चौंकाने वाली घटना रही है। मतलब पूरे देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है और नागालैंड में नकारात्मक वृद्धि है। हाँ, मतलब वहां आबादी बढ़ने के बजाय घट गई। बिल्कुल। इसके पीछे रोजगार के लिए युवाओं का राज्य से बाहर भारी पलायन एक बड़ा कारण हो सकता है। तो क्या देश के इतिहास में कभी पूरे भारत में ऐसा हुआ है? ये हमारा 24वां प्रश्न है। 24वां प्रश्न है, किस दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि देखी गई थी? और इसका उत्तर है 1911 से 1921 के दशक में। अगर हम 22वें और 24वें प्रश्न की तुलना करें तो ये बहुत दर्दनाक इतिहास है। 1911 से 21 के बीच स्पेनिश फ्लू जैसी महामारियों और अकालों ने लाखों भारतीयों की जान ली थी। ऐतिहासिक रूप से यही एकमात्र ऐसा दशक था जब पूरे भारत ने नकारात्मक वृद्धि देखी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है ये। खैर, अब हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं। 25वां और अंतिम प्रश्न है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? उत्तर है दमन, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 533 महिलाएं।